गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। सुबह सुबह ही दोनों फोन में लगे हो। चलो बच्चों, जल्दी से ब्रश करो और नहा के स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, वरना लेट हो जाओगे। ओके मम्मी। तो जल्दी आओ ना, नाश्ता रेडी है। ये फोन साइड में रख दो, हर टाइम फोन ही देखते रहते हो। ये लो पराठा। मम्मी मुझे पराठा नहीं खाना, मुझे पास्ता और सैंडविच खाना है। जल्दी फिनिश करो और चलो, हर वक्त पास्ता सैंडविच खाना है। मम्मी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और आईज में भी बहुत जलन हो रही है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मम्मा। जब मना करती हूँ कि फोन मत देखो, तब तो मेरी कोई नहीं सुनता। आंखें नहीं जलेंगी तो क्या होगा। अब चलो डॉक्टर के पास। ज्यादा फोन देखने की वजह से आपके बच्चे का स्वास्थ्य खराब हुआ है। अगर इसके फोन देखने की आदत को कम नहीं किया गया तो कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। यहाँ तक कि अगर ज्यादा फोन देखेगा तो इसकी आंखों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है सर, हम ध्यान रखेंगे। जब कहता हूँ कि बच्चों का ध्यान रखो तो समझ नहीं आता। आपको क्या लगता है कि मैं बच्चों का ध्यान नहीं रखती? मेरे कितने काम होते हैं, ऑफिस देखना, घर का काम करना, बच्चों को पढ़ाना, खाना बनाना, कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है मेरी। आपको पता है मेरी मीटिंग भी है नेक्स्ट डे, जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना है। मेरी भी मीटिंग है सेम डे। अब कैसे मैनेज करेंगे? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। क्यों ना हम बिट्टू और गुड़िया को दादा दादी के पास गाँव में छोड़ दे। नहीं, अगर इनको गांव में छोड़ेंगे तो इनका स्कूल मिस हो जाएगा। एक काम करते हैं, बिट्टू और गुड़िया के दादा दादी को हम यहाँ बुला लेते हैं। ठीक है, मैं बिट्टू के दादाजी से बात करता हूँ। जय श्री कृष्णा, कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ पिताजी। बिट्टू की तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि फोन ज्यादा देखने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है और अगर इस आदत को छुड़ाया नहीं गया तो इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। हम दोनों को बिजनेस की मीटिंग के कारण विदेश जाना है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। बेटा चिंता क्यों करते हो, हम लोग हैं ना, कल ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बिट्टू की दादी सुनती हो क्या? क्या हुआ? क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? अरे भगवान, बिट्टू की तबीयत खराब है तो हमको कल ही उनके पास जाना है। तू सामान बांध ले। हे राम, क्या हुआ मेरे बिट्टू को? कुछ नहीं, फोन ज्यादा देखने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो सामान बांध ले, हम लोगों को सुबह ही निकलना है। दादा दादी, ये क्या हुआ बिट्टू? कुछ नहीं दादी, थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ। मम्मा फोन ही नहीं देती, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। दादी, ये क्या है? ये है मेरे लड्डू गोपाल। जैसे तुम अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकते, वैसे ये भी मेरे बिना नहीं रह सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने साथ इन्हें भी ले चलूं और तुम्हारी भी दोस्ती करा दूं। इसलिए मैं इनको अपने साथ ले आई। ठीक है माँ और पिताजी, हम लोग निकल रहे हैं। हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। बाय बिट्टू, बाय गुड़िया, बाय मम्मी, बाय पापा। दादी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, फोन दो ना, मुझे फोन देखना है। मुझे बिट्टू का ध्यान फोन से हटाना होगा। अरे बिट्टू, देखो ना, तुम्हारे फ्रेंड्स कान्हा ने तो कपड़े ही नहीं बदले। क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे इनको तैयार करने में? जी दादी, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँगा। दादी ये कौन है, इनके बारे में कुछ बताओ ना। बेटा ये है लड्डू गोपाल, आप इनको कान्हा भी बुला सकते हो। ओह, निकनेम। हाँ, इनके बहुत सारे नाम हैं और पता है बिट्टू, उनके बहुत सारी कहानियाँ भी हैं जिनको हम श्री कृष्ण लीला भी कहते हैं। दादी इनकी कहानी सुनाओ ना। ठीक है बिट्टू, हम सब मिलकर रोजाना श्री कृष्ण की लीलाएं सुनेंगे। तो दादी अभी सुनाइए ना। अभी नहीं, रात को सोते समय।
मैं तुम्हें कृष्ण लीला की पहली कहानी, उनके जन्म की कहानी सुनाऊंगी। दादी, अब तो सोने का समय भी हो गया, अब तो कहानी सुनाओ ना। हमें भी सुनी है श्री कृष्ण लीला। ठीक है, तो सुनो। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उस समय मथुरा का राजा कंस था, जो बड़ा ही अत्याचारी था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। जब कंस अपनी बहन को विवाह के बाद उसके घर ले जाने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव दोनों को कारावास में बंद कर दिया। और जब देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब सुनो गौर से तुम, नटनागर की है सारी लीला। सुनो गौर से तुम, नटनागर की है सारी लीला। मुश्किल में प्राण फंसा, मैया थी लाचार। कंस मामा को खबर न थी, हो गया चमत्कार। टूट गई हथकड़ियां, खुल गए सारे द्वार। चली राह फिर चली राह आगे, नटनागर की है सारी लीला। चले टोकरी में पिता वासुदेव, पग छूने चढ़ने लगे जमुना नदी के धार। थमने का नाम न ले बारिश की रफ्तार, छाया बने दब आके शेषनाग फनकार। हुए पार फिर जमुना के तट से, नटनागर की है सारी लीला। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद
इज इट दादी? श्री कृष्ण जन्म की कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे और भी सुनना है। नहीं बिट्टू, अब तुम सो जाओ। कल हम बगीचे में घूमने चलेंगे, तब दूसरी कहानी सुनेंगे। ओके दादी, गुड नाइट दादी। गुड़िया बिट्टू, चलो बगीचे में घूमने चलते हैं। दादी आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? देखिए यहाँ पर कितनी धूल मिट्टी है। दादाजी देखिए मडी पटल्स। पता है बिट्टू, आपके दोस्त श्री कृष्णा तो इस मिट्टी में खेलते थे। चलो कान्हा जी की एक और कहानी सुनाती हूँ। बचपन में कान्हा जी बड़े शैतान थे, हमेशा अपनी मैया यशोदा को परेशान करते रहते थे। एक बार कान्हा और उनके बड़े भाई बलराम दोनों बगीचे में खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी खा ली। तब गोकुल धाम में रज का वासी कान्हा नंद किशोर। चक चक धूम चक चक, चक चक धूम चक चक। गोकुल धाम में रज का वासी कान्हा नंद किशोर। कोई कहे चित चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर यही है चलिया माखन चोर। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। मटकी फोड़ी जिसने हमारी वो नहीं कोई और। चोर चोर माखन चोर यही है चलिया माखन चोर। मैयारी नहीं मैं माखन चोर। कान्हा कन्हैया। नंदा, क्यों रे, क्या तू मिट्टी खा रहा है? नहीं। हाँ, इसने मिट्टी खाई है मैया। हाँ हाँ मैया, देखो तो इसके मुंह में। देखो तो। नहीं मैया, मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा? मिट्टी तो गंदी लगती है, मैं कभी मिट्टी नहीं खाता। तो क्या ये सब बच्चे झूठ बोल रहे हैं? हाँ मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें विश्वास ना हो तो देख लो। ला दिखा, खोल तो मुंह और खोल। बचपन की छाया में खोला दिव्य ललाट। खेल खेल में दिखलाया माँ को रूप विराट। यशोमती मैया ने कान्हा को पहचाना। ईश्वर की माया को तब जाके जाना। सकल विश्व को खुद में छुपाया है। नटनागर की है सारी लीला।
वाओ दादी, आई रियली लाइक इट। और मुझे वैसे भी क्ले से खेलना बहुत पसंद है। दादी, मैं भी अब फोन में गेम कम खेलूंगा और मैं भी अब क्ले से और अपने खिलौनों के साथ खेलूंगा। बहुत अच्छे बिट्टू, चलो अब घर चलें। दादी दादी, भूख लगी है। दादी, पास्ता बना दो, मुझे पास्ता खाना है। ये भी कोई खाना है? आजकल के बच्चे तो अपना देसी खाना भूल ही गए हैं, बस घास फूस खाते रहते हैं। जब हम आपके जितने बड़े थे तब हम खाते थे दूध, दही, मक्खन। और पता है, खाना तो माखन चुरा कर खाते थे। वो इतने शैतान थे कि जब भी उनकी माँ यशोदा उनको माखन नहीं देती थी तो ग्वालों के साथ मिलकर मक्खन चोरी करके भी खा जाते थे। वह कैसे दादी? चलो बताती हूँ। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जय गोविंदा जय गोपाल, प्योन ठकटन ला ला ला। जय गोविंदा जय गोपाल। आओ खेले, तुझा गया, रोज चंचल है, रोज खटखट है, सबका प्यारा है। जब तू सताता है तो मजा आता है, खुशियाँ लुटाता है। आ गया, आ गया, आ गया। आयो नटखट नंद लाला, जय गोविंदा जय गोपाला। आयो नटखट नंद लाला, जय गोविंदा जय गोपाल। किसका माखन चुराया है? किसी का नहीं। चुराया नहीं, झूठ बोलता है। मैंने चोरी नहीं की। अब बताओ, चलो यशोदा मैया के पास चलो। वो मानती नहीं थी कि मेरा बेटा चोरी करेगा। नहीं नहीं, मैया से मत कहना, वो फिर मुझे ओखल से बांध देगी।
वाओ दादी, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कान्हा की ये स्टोरी सुनकर तो लगता है कि कान्हा जी तो काफी शरारती थे। गुड़िया चलो फटाफट से अपना नाश्ता फिनिश करो, फिर अपने खिलौनों से खेलना। गुड़िया, मुझे भी अपने खिलौने दो ना, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। नहीं, आपके पास आपके खिलौने हैं ना, आप अपने खिलौनों से खेलो। मैं आपको अपने खिलौने नहीं दूंगी। प्लीज नहीं खेलने दो मुझे, दूंगी। प्लीज। दादाजी देखो ना, गुड़िया मुझे अपने खिलौनों के साथ खेलने नहीं दे रही है। गुड़िया, आप भैया को अपने खिलौने के साथ क्यों नहीं खेलने दे रहे हो? दादू, भैया के पास उनके खुद के खिलौने हैं, तो मैं अपने खिलौने उन्हें क्यों दूं? बेटा, आप दोनों को मिलकर खेलना चाहिए और एक साथ मिलकर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको पता है, श्री कृष्णा और उनके भाई बलराम एक साथ मिलकर रहते थे, एक साथ खेलते थे, और तो और शैतानियां भी एक साथ करते थे। श्री कृष्ण के एक फ्रेंड भी थे जिनका नाम था सुदामा। वह हर शैतानी खेल में उनके साथ रहते थे, और तो और चोरी करने में भी, माखन चुराने में भी एक साथ जाते थे। वह कैसे दादाजी? चलो बताता हूँ। कृष्ण सुदामा मित्रता का एक ऐसा आदर्श उदाहरण जो न भूतो न भविष्यति, न हुआ है और न होगा। बचपन में दोनों संदीपनी मुनि के पास पढ़े थे, वहीं के मित्र थे। अरे गोकुल की गलियों ने देखी, अरे कान्हा तेरी लीला न्यारी। अरे नन्हा कान्हा छोटा कान्हा दिखता है भोला बड़ा, पर चुटकियों में आसमां से चांद लेके उड़ा। अरे अपना कान्हा प्यारा कान्हा धीरे से होवे पड़ा, उसकी इन शरारतों में राज है गहरा छुपा। अरे हो, अरे हो, अरे हमने देखी सबने देखी चिंग नाक चिंग चिंग। अरे कान्हा तेरी लीला न्यारी चिंग नाक चिंग चिंग। अरे आंखें बचा के सबसे छुपा के मक्खन चुराने दो। अरे गैया चरा के सबको नचा के बंसी बजाने दो। धीम तानना धीम तानना धीम तानना ना, धीम तानना धीम तानना धीम तानना ना। सलोना है वो, हिरनियों का चौना है वो, मोर पंख सर में है उसके जड़ा। गोपियों की मटकी फोड़े, पापियों का दम तोड़े, इस नगर हर घर को है सुख से भरा। बजी बाजे देखो, बजी बाजे रे, राधा नाचे देखो, राधा नाचे रे। अरे गोकुल की गलियों ने देखी चिंग नाक चिंग चिंग। अरे कान्हा तेरी लीला न्यारी चिंग नाक चिंग चिंग। अरे आंखें बचा के सबसे छुपा के मक्खन चुराने दो। अरे गैया चरा के सबको नचा के बंसी बजाने दो। धीम तानना धीम तानना धीम तानना ना, धीम तानना धीम तानना धीम तानना। पढ़ाई के बाद दोनों शायद कभी नहीं मिले। कन्हैया तो नंदलाल कृष्ण से द्वारिकाधीश बन गए, परंतु सुदामा एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रह गए। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा भिक्षा में मिला सूखा चावल लेके जैसे तैसे पहुंच गए द्वारिका, और अपने बचपन के मित्र सखा यार को पुकारने लगे। गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया, तो द्वारपालों ने रोका। हे, किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो,
देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। सॉरी दादू, सॉरी भैया, अब मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, हमेशा आपके साथ मिलकर खेलूंगी। बिट्टू गुड़िया चलो सोने का टाइम हो गया है। बिट्टू, ये स्टोरी टाइम, श्री कृष्ण की कहानी। दादी, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाओगे? आज मैं आपको कालिया नाग के वध की कहानी सुनाऊंगी। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्र के साथ जंगल में गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक से गेंद नदी में गिर गई। उस नदी में एक बड़ा सांप रहता था जिसका नाम था कालिया नाग। परम प्रेम में राधिका, कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। श्री कृष्ण का जन्म तो
लोगों के उद्धार के लिए ही हुआ है, चाहे वह मनुष्य हो या चाहे जानवर। गरुड़ के भय से कालिया नामक एक विषैला सर्प यमुना नदी में छिप जाता है, जिसके विष से पूरे ग्रामवासी भयभीत हैं। तभी श्री कृष्ण एक उपाय सुझाते हैं। उस नदी में मत जाओ कान्हा, विषैला सांप कालिया तुम्हारे प्राण हर लेगा। धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, भी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित वाओ दादी, श्री कृष्ण इतने बहादुर और स्ट्रांग थे कि उन्होंने इतने बड़े सांप को हरा दिया। हाँ बिट्टू, चलो अब सो जाओ। अच्छी सेहत का राज होता है सही समय पर सोना और सही समय पर उठना। ओके दादी, गुड नाइट दादी, गुड नाइट दादू। गुड नाइट नहीं बेटा, जय श्री कृष्णा। ओके ओके दादी, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग दादू। दादू, आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं गुड़िया, आपकी दादी अभी थोड़ा बिजी है, तो मैंने सोचा क्यों ना खाना को मैं तैयार कर दूं। आओ तुम भी मेरी मदद करो। दादू, आप और दादी रोज हमको श्री कृष्ण की कहानी सुनाते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बताते हैं। आज मैं आपको श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाऊंगी। अच्छा दादाजी, आज मैं आपको गोवर्धन पूजा की कहानी सुनाऊंगी। बहुत अच्छा गुड़िया, पर तुमने यह कहानी कहाँ से सुनी? दादाजी, मेरी टीचर ने क्लास में मुझे ये कहानी सुनाई थी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो सुनिए दादाजी। एक बार की बात है, मथुरा में भगवान इंद्रदेव की पूजा का आयोजन किया जा रहा था। भगवान इंद्र बारिश के देवता हैं, इसलिए सभी लोग समय पर वर्षा के लिए उनकी पूजा करते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान इंद्र बहुत क्रोधित हो गए।
त्वं सुरसुन्दरी मणिगणैः मन्दारवृन्दारकैः ब्रह्मथे परिचारकैः परिवृतो मन्दारमालाकिला आगस्त्यायुधपुत्रमित्रसहस्रात्यै स्वकैर्वाहनैः सन्तुष्टोऽर्चनया मया श्रितपरिचाराय वृतो भव। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है। वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं और वो भोजन के लिए निर्भर करती हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। आयुष्मान भव। ये सब इंद्र देव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। देखिए तो, वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये तो बड़ी अचरज की बात है, उनकी ये हिम्मत। वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। आगे बढ़ो मेरे योद्धाओ, ये तूफान तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह पानी में डूब न जाए। हो पालनहारे निर्गुण हो न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, कठिन तेरा ये तन हो। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना घर है रे। तू आजा रे, तू आजा रे, तू आजा रे, तू आजा रे, तू आजा रे। आप सबके लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूंगा। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में
सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देव के नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। अरे वाह गुड़िया, तुम्हें तो पूरी कहानी बहुत अच्छे से याद है। पता है दादाजी, हमें यह भी बताया कि इस कहानी में हमको क्या शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है गुड़िया? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध आने पर भी कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए। वेरी गुड गुड़िया। ठीक है, अब तुम आराम करो, डॉक्टर अंकल आपके बिट्टू भैया का चेकअप करने आएंगे। ओके दादाजी। नमस्ते सर। नमस्ते। हाउ आर यू बिट्टू? आई एम फाइन सर। दादाजी, मैं अपना चेकअप नहीं कराऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बिट्टू, मैं तो ऐसे ही मिलने आ गया हूँ। और तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैंने सुना है कि आपकी दादी आपको श्री कृष्ण की लीला की कहानी सुनाती है। आपको पता है कि श्री कृष्ण इतने बहादुर थे, उन्होंने अत्याचारी कंस को भी मार गिराया था और बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त की। वो कैसे अंकल? बिट्टू, जब अत्याचारी कंस श्री कृष्ण को मारने के सारे प्रयासों में असफल हो गया था, तब उसने श्री कृष्ण को अपने भाई बलराम के साथ एक युद्ध करने के सार से मथुरा बुलाया। जब श्री कृष्ण ने किशोर अवस्था में प्रवेश किया तो उनके मामा कंस ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि कंस का वध करने का समय आ गया है। श्री कृष्ण अपने भ्राता बलराम को लेकर द्वारका की ओर निकल पड़े। मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रस रचाए बंसी बजाए वो राधा का श्याम रे। मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रस रचाए बंसी बजाए वो राधा का श्याम रे। खेल खेल में जीतेगा वो पाप का हर संग्राम रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। कृष्ण गिरधारी मोहन गोपाला कान्हा और घनश्याम रे, नारायण हरि बोल मुकुंदा संगता ओ बलराम रे। खेल खेल में चूर करेगा झूठा हर अभिमान रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। तो ये है मेरा काल। मामा, मैं आ गया। आप 10 वर्षों से मुझे ढूंढ रहे थे ना? आपका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया हूँ। जब अत्याचार अपनी अति पर पहुँचता है तो स्वयं अपने अंत को निमंत्रित करता है। आपने भी मुझे स्वयं निमंत्रित किया है मामा, धन्यवाद।
ये मेरे 6 भाइयों के लिए जिनके नन्हे कोमल शरीर तूने पत्थर पर पटक पटक कर उनके प्राण ले लिए। ये मेरे निर्दोष माता पिता के लिए जिन्हें तूने इतने वर्ष बंदी बनाकर रखा। ये मेरी माता के उन अनगिनत आंसुओं के लिए जिन्हें वो 10 वर्षों तक अपनी आंखों में छिपाए रही। ये यादवों के उन 18 कुलों के लिए जो तेरे भय से मथुरा छोड़ गए। और ये तेरे हर उस अत्याचार के लिए जो तूने गोकुल, वृंदावन और मथुरा के ग्वाल बालों पर किए। बोलो कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण राधे गोपाल की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। वाह दादाजी, श्री कृष्णा इतने स्ट्रॉन्ग थे। हाँ बिट्टू, कंस वध के साथ ही श्री कृष्ण ने अत्याचार और बुराई को खत्म कर दिया था। तभी से जब भी जन्माष्टमी आती है, यानी जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब सभी लोग श्री कृष्ण के जीवन की सभी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं और दही हांडी और मटके फोड़ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करते हैं। यस दादाजी, मैंने सुना है कि दही हांडी और मटकी फोड़ बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हाँ गुड़िया, चलो मैं दिखाती हूँ मटकी फोड़ की एक झलक।
सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे अरे मच गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी ये मटकी तोड़ रहे भी बुराई पर जीत प्राप्त की है। वह कैसे सर? बिट्टू, फोन देखने से आपकी तबीयत खराब हुई, पर आपने फोन देखना बंद कर दिया और अब आप बिल्कुल सही हो। डॉक्टर अंकल, मैं भी कभी भी ज्यादा फोन नहीं देखूंगा और बाकी बच्चों को भी ज्यादा फोन नहीं देखने के लिए कहूँगा। सोशल मीडिया हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर हम इसका गलत प्रयोग करेंगे तो यही हमारे लिए अभिशाप भी बन जाएगा। बोलो कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण राधे गोपाल की।